सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी क्लास में। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बात करेंगे हम रेस्पिरेशन के ऊपर। देखो, रेस्पिरेशन सभी को पता होना चाहिए और एक नॉर्मल सा है, हालांकि इससे क्वेश्चन काफी पुटअप होते हैं, लेकिन अगर बेसिक नॉलेज के बारे में बात की जाए तो बेसिक नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे, इसी में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हैं। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है। देखो, जो हमारे लंग्स है उनमें गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है हमारी वायु कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु कोशिकाओं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बात की जाए गैसों का आदान प्रदान, यानी कि हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन को एंटर करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब कुछ बच्चे बात करेंगे, अगर पूछ लिया जाए आपसे, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम ऑक्सीजन किसके थ्रू लेते हैं, तो कुछ कहेंगे नाक के थ्रू, कुछ कहेंगे मुंह के थ्रू। अगर हम नाक को बंद कर ले तो क्या हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे? मुंह के थ्रू लेंगे। मुंह को बंद कर ले क्या ऑक्सीजन लेंगे? नाक के थ्रू लेंगे। और अगर हम इन दोनों को बंद कर लें तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ये हमारे एक पार्ट है, ये जरिया है ऑक्सीजन जाने का। देखो, आपने नोटिस करा होगा, जब हम योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो क्या नाक बंद करते हैं, यानी कि यही चीज हमारे माइंड में सेटअप होता है कि अपनी नाक को बंद करके ऊपर की तरफ सांस लो, तो हमारी क्या करेगी? ब्रीथिंग रुकेगी। यही होता है ना। लेकिन आप एक बार नोटिस करो और दोबारा से लो, मेरे साथ साथ करो इसे। जब हम अपनी सांस को रोकेंगे, इस तरह से रोकेंगे, तो क्या हमें लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा ना, ये ऊपर की तरफ खींचेंगे। और जब हम इसे छोड़ेंगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमारे माइंड में यही पहले से ही सेटअप है कि हम अपनी जो ये नाक से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, ये इनको एंटर होता है यहाँ से, वो जरिया है, लेकिन जो काम करते हैं वो क्या है? लंग्स काम करते हैं। क्लियर है? इसी में अगर बात कर ली जाए कि हम ऑक्सीजन कितनी एंटर करते हैं अपनी बॉडी में, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं वो कितनी लेते हैं? वो लेते हैं हम 71%। कितनी लेते हैं? 71% ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन हम अपनी बॉडी में कितनी लेते हैं भाई? 78% हम बॉडी में नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं 21%। कितनी लेते हैं? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर जाए तो वो कितनी लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड? वो लेते हैं हम भाई 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेते हैं। ये है हमारी इनकी बात, ये अपनी बॉडी में हम ये चीजें लेते हैं। और अगर आउट की बात की जाए, यानी कि आउट कर रहे हैं, तो देखो आउट हम अगर नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन अगर हम 21% ले रहे हैं तो छोड़ेंगे हम 16%। कितनी छोड़ेंगे? 16% ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। ये यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन को हम 16% छोड़ देंगे। नाइट्रोजन तो सेम हम लेते हैं और सेम ही छोड़ते हैं। क्लियर है? तो कितनी हम 78% ही लेते हैं और 78% को ही हम छोड़ देंगे। बात कर ली जाए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ले रहे हैं? 0.03% हम ले रहे हैं और छोड़ेंगे कितनी? छोड़ेंगे हम 4%। कितनी आउट कर देंगे? 4%। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? अभी देखो, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फेफड़ों द्वारा ही लेते हैं। अभी जो मैंने बताया है कि श्वसन जो करते हैं वो किससे? फेफड़ों द्वारा ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? अभी देखो, जो हमारे फेफड़े हैं लेफ्ट और राइट होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में होते हैं। तो उसने पूछा है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित है। अगर बात की जाए फेफड़ों की कि भाई राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट होता है हमारा 3 पिंडों में और लेफ्ट होता है हमारा 2 पिंडों में विभाजित होता है। समझ लिया? काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन के दायां पिंड कितने सॉरी दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है या बायां फेफड़ा। तो क्लियर रहेगा कि वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एम्फीसेमा का संबंध किस बीमारी से होता है? देखो, एम्फीसेमा बीमारी, ये भी ये क्वेश्चन तो मतलब नोट कर लो, इंपोर्टेंट लगा लेना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? ये देखो, फेफड़ों में होती है। ये बीमारी कहाँ होती है? फेफड़ों में। जो हमारे नॉर्मल फेफड़े होते हैं कि जैसे हम तुम के हैं ठीक फेफड़े,
तो बिल्कुल रेड कलर में होंगे जैसे होने चाहिए। लेकिन जब ये बीमारी अपना रूप ले लेती है तो ये फेफड़े ब्लैक होते चले जाते हैं, और ये किसके कारण होते हैं? स्मोकिंग करने के कारण होते हैं। फेफड़े बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं और बिल्कुल एक तरह से सड़न पैदा होते चले जाते हैं, बिल्कुल बेकार इंसान की जो ना उस टाइम पे कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाती है। तो ये होते हैं स्मोकिंग करने के कारण। और ये बीमारी कहाँ होती है? ये हमारे फेफड़ों में होती है, एम्फीसेमा बीमारी। क्लियर है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? अभी देखो फेफड़ों की सुरक्षा का ऐसा तो नहीं है बस ये फेफड़े बना दिए, देखो ये तो नहीं है, ये इधर कर दिया, ये हमारे ये फेफड़े हो गए, ये हो गए। मैं देखो डायग्राम पे मत जाना, मैं सीधा सी बता रही हूँ। और इनकी सुरक्षा बस ऐसी है, इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इनके ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है, ये इस टाइप की झिल्ली होती है, ठीक है। ये झिल्ली का आवरण होता है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी फ्लूरा झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है? फ्लूरा झिल्ली होते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार देखोगे क्लास में ही रट जाएंगे। 10 मिनट की क्लास है, प्लीज स्किप मत करना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।